हमारा 6 पार्टिसिपेंट से 7वां तू। निकाल होता है अभी नहीं क्यों आवाज चाहिए मैं इलेक्ट्रॉन पाउडर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਐਸੇ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ इलेक्ट्रॉन पाउडर ਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ एक मिनट ना डिवाइस आजा नहीं चालू है रोल ओवर खत्म
अरे लैपटॉप मांग रहे थे पापा लोग, मुझे डिनर पे जाएंगे तो लैपटॉप। नहीं नहीं, इसको ले जाओ, मत ले जाओ, अपने कपड़े में ले जाओ। देखो अगर इसको अपनी शक्ल दिखानी हो। મારા ક્લાસ છે સાહેબ, આપણે 7:30 જવાનું છે એ કવિતાબેન ને ત્યાં. अच्छा, और मुझे अगर ત્યાં છે ને લંબાઈમાં આવવાના છે સાહેબ. मुझे अगर म्यूट करना हो तो એમ તો હું વહી જઈશ. તમે કેમ નહીં? તમે પ્રાર્થના કરો ને મેરમાન વાળા. रमनो विजयते। गौरांगी, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर कक्षा के पूर्व में कहती हूँ कि ये हमारा अति सौभाग्य है कि श्री राधा रमन देव जी की कृपा से, गुरु कृपा से हम सभी इस अद्भुत श्री भगवान की वाणी को श्रवण कर पा रहे हैं, उनके कहे हुए वचनों को दोबारा कह पा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित ही श्री किशोरी जो किसी रूप में हम पे कृपा, हम पे रीझी हैं, जो कृपा हुई है, इस अद्भुत ग्रंथ में हमें प्रवेश प्राप्त हुआ है। तो आइए अब विलंबित रूप से आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। समय किसी कारणवश ताकि कक्षा कैंसिल नहीं हो, इसलिए थोड़ी कक्षा हमने पूर्व में करी 1 घंटा, जिससे कि कुछ किसी विशेष कार्य से महर्षि के संग हमको यात्रा पे अग्रसर होना था, तो जल्दी कक्षा करके हम उसमें अग्रसर हो पाएंगे। तो आइए आप सभी अपने हाथ जोड़ लें, हृदय में ठाकुर जी का स्मरण करें और उन्हें प्रत्यक्ष अपने सामने देखते हुए अपने भाव उनके चरणों में निवेदन करें। कृष्णाय वासुदेवाय जय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री रामाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशद् गीतकीर्ति वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विप्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता मैया की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का पुनः कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय के मंगलाचरण से प्रारंभ करके अभी तक जितने श्लोक हमने प्रथम अध्याय के किए हैं, एक बार उनका पाठ करते हुए आज हम अगले 5 श्लोकों की ओर अग्रसर होंगे।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ये जो पाठ है श्रीमद् भगवत गीता का अगर नित्यानी में नहीं करते हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार तो इसे आप जरूर करें, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हरि नाम इस युग में, कलयुग में भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान हरिनाम संकीर्तन के रूप में घर घर द्वार खटका खटका के आए हैं। तो हम सब पर ये अति कृपा है, पर हम जो जीव हैं हम वो उस घड़े की तरह हैं जो घड़ा भरता तो है पर हमारे स्वरूप अधीन हम सभी के घड़ों में बहुत से कामनाओं के, इच्छाओं के, मटीरियलिज्म के होल हैं, उसमें छेद हैं, छिद्र हैं। तो हम बहुत प्रयास तो करते हैं भर भर के भक्ति को अपने जीवन में उतारने का, पर जो ये कलयुग का स्वरूप है तो बार बार वो जो भक्ति है उन छिद्रों से कहीं ना कहीं भटकती जाती है। पर आप सब डरिएगा नहीं, क्योंकि इसका भी जो उसका निवारण है वो स्वयं महाप्रभु ने कहा है कि अगर आपका जो जीवन है उसमें छिद्र है, उसमें बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो चिंता मत करें, डिस्ट्रैक्शंस को अपना कार्य करने दें, पर आप ये पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि आप बार बार अपने घड़े को भरते जाएं। अगर बार बार घड़े को भरते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे अगर जल निकलता भी जाएगा तो पुनः पुनः भरने से जो लोटा है उसमें जल सदा रहेगा। और इससे भी श्रेष्ठ बात महाराज श्री क्या कहते हैं कि अगर छिद्रों से भरे लोटे का स्वरूप एक जीव का जीवन है तो उस लोटे को क्यों नहीं समुद्र में ही छोड़ देना, कि जो लोटा है वो जल से कभी अलग नहीं हो और जो जल है वो कभी लोटे से अलग नहीं हो। तो छिद्र होते हुए भी सदा उस लोटे में जल भरा रहेगा। तो अपने आप को भी हम डेलिब्रेटली, जैसे आप हर संडे डेडिकेट होके अपने आप को इस क्लास के लिए इन्वॉल्व करते हैं कि नो मैटर आई हैव किटी पार्टी, नो मैटर आई हैव टू गो फॉर सम शॉपिंग, आज संडे है, आज का दिन ही बहुत से लोगों को मिलता है परिवार के साथ बिताने का, पर आप में से कुछ ये डेडिकेटेड वैष्णव जन हैं जो आज के दिन भी अपने आप को श्री ठाकुर जी के लिए डेडिकेट करते हैं इस 1 घंटे में। वैसे क्यों नहीं हम प्रतिदिन की उस डेडिकेशन को अपने हृदय में व्याप्त करें कि नो मैटर हम पूरा दिन कैसे लोगों से मिले, कैसे कैसे वातावरण में जाएं। आप ऑफिस जाते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर अलग होता है, आप दोस्तों में जाते हैं तो आप चाहे बुरी बात नहीं करें पर आपके आसपास जो लोग हैं वो किस किस प्रकार की बात करते हैं उसका आप उसका नियंत्रण नहीं कर सकते, पर आप स्वयं की इंद्रियों को बार बार अभ्यास से उस वैष्णव चर्चाओं के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, माला करने के द्वारा, हमारे गुरुजनों द्वारा कथित कथाएं श्रवण करने के द्वारा बार बार अपने उस लोटे को भरते जाएं। गोपी गीत, शिक्षाष्टकम, भीष्म स्तुति, गुरुअष्टकम, कितने प्रकार की स्तुतियां हमने ठाकुर जी के प्रेम में हृदयस्थ करी हैं कि जब ठाकुर जी आएंगे, हे ठाकुर जी आपके दर्शन ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, आपका प्रेम ही मेरा एकमात्र जीवन का एकमात्र इच्छा है, आपकी सेवा करना ही इस जीवन का उद्देश्य है। इस भाव को स्तुतियों के रूप में हमने कितने सुंदर सुंदर रूप से तैयारी करके हम उस फाइनल एग्जामिनेशन की बैठे हैं। और अब तो ठाकुर जी की कृपा से स्वयं भगवान की वाणी ही याद कर रहे हैं किस प्रकार स्वयं उनके उस परम धाम तक हम पहुंच सकते हैं। तो चेष्टा करें, प्रयास करें कि अगर अपने बाहरी वातावरण को हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम अपने जो भीतर की स्थिति है उसको सदा स्थित रखें, अपने भीतर को सदा कृष्णमयी रखें। बार बार अभ्यास करके मंदिर तक जाओ, एक झांकी लेकर आओ, अपने चरणों को प्रतिदिन ये उसका दायित्व मानो कि ठाकुर जी ने चरण दिए हैं तो एक बार तो कम से कम ठाकुर जी के मंदिर की तरफ वो बढ़े उनके दर्शन को।
हाथ दिए हैं, तो एक बार इन हस्त कमलों को किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी की सेवा में उपयोग करें, चाहे उनका भोग बनाए, चाहे उनका श्रृंगार करें, चाहे उनकी आरती करें। इस मुख को, इस आपका जो ये मुख है, इसको ये सौभाग्य दें कि तू अगर मेरे मुख पर है तो तेरे होने का दायित्व ही तब है, तेरे होने का अस्तित्व ही तब है अगर अपने मुख से मैं श्री कृष्ण का नाम लेती हूँ, श्री हरि का नाम लेती हूँ, परम सत्य का नाम लेती हूँ। अगर इन नेत्रों ने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए तो ये नेत्र भी हमें धिक्कारेंगे कि ये होते हुए भी तुम नेत्रहीन की तरह ही अपना पूर्ण जीवन जी गए। इस नासिका से कभी ठाकुर जी के द्वारा लगाए हुए इत्र की सुगंध लो, इन कानों से गुरुजनों के द्वारा ठाकुर जी के प्रेम में कही हुई वाणी का श्रवण करो। अपने, मैंने ही कक्षा में पहले भी कहा है, जैसे रात्रि को सोने से पहले अगले दिन की पूर्ण तैयारी माता करके सोती है, नाश्ते में पति के लिए टिफिन में ये जाना है, दाल भिगोती है, कल राजमा बनना है, एक रात पहले भिगना है, सब तैयारी रात्रि में करके सोती है। तो जब आप भी शैया पर लेटने लगे तो एक बार अपने आप से पूछो, हे नेत्र, क्या तूने आज ठाकुर जी के दर्शन किए? हे नासिका, क्या आज तूने ठाकुर जी के सुगंध को सूंघा? हे मुख, क्या तूने आज हरि नाम का एक बार भी उच्चारण किया? हे कर्ण, क्या तूने ठाकुर जी के प्रेम भरी कोई बात आज सुनी? हम लोगों की निंदा स्तुति, इधर उधर की व्यर्थ बातें सुनने में इतना समय व्यतीत करते हैं, बहुत आनंद होता है हृदय में जब औरों की इधर उधर की बातें श्रवण करते हैं, निंदा बुराइयां श्रवण करते हैं, तो फिर ये कान भी होते हुए धिक्कारते हैं हमें कि ऐसे कैसे के ठाकुर जी, मुझे श्री अंग पे आपने स्थापित कर दिया कि इसके पास वो मणि होते हुए भी उस मणि को वो पहचान नहीं पाया। ये शरीर ही, ये मनुष्य जीवन ही एकमात्र वो मणि है जिसमें प्रत्येक अंग के प्रत्येक छिद्र से आप श्री ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं, एक एक रोम। तभी तो महाप्रभु जी जब हरि नाम करते तो उनका एक एक जो रोम है वो रोमांच से भर जाता। एक एक, आप कभी बहुत उत्साहित होते हैं या कभी बहुत कोई शौक लगता है तो आपका एक एक छिद्र एक्टिव हो जाता है, एक एक छिद्र आपका खड़ा हो जाता है। तो क्या आप, ये एक मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। मैं आप सभी को केवल मैं जानती हूँ कक्षा में प्रवेश करना है, बहुत सारा कुछ अभी इस बारे में चर्चा करनी है, पर मैं आपको एक क्षण रोक कर केवल ये पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। और इस मनुष्य जीवन में जब आपने अपने आप के प्रतिदिन के नियम में श्री कृष्ण को ले लिया, तब आपका जीवन जो है वो, आपका जीवन जीने योग्य है। वरना कीट, पशु, जानवर जीते तो ये लोग भी हैं, 1 से 2 से 3 से 4 तो ये भी हो जाते हैं, खाना पीना ये भी करते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं? आप इस जीवन में उस परम की प्राप्ति कर सकते हैं जो अन्य किसी भी योनि में करना संभव नहीं है। तो प्रतिदिन आस्क योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू बेड, हैज माय आईज डन समथिंग, हैव माय ईयर्स लिसन टू समथिंग, डिड आई स्पीक समथिंग इन लव ऑफ कृष्णा, कि मैंने केवल निंदा स्तुतियां ही करी हैं? क्या मेरे हाथों ने ठाकुर सेवा में कुछ किया? क्या मेरे चरण किसी की सेवा करने के लिए या श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनकी परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े हैं? अगर आपके इन चेक्स में अगर सब कुछ टिक आता है तो चिंता छोड़ देना। जब प्रत्येक इंद्रियां मन सहित श्री ठाकुर जी में विलीन हो जाएंगी तो ठाकुर जी आज के भी जो हमने 15वें अध्याय के श्लोक, क्या बात है, आज मैंने सच बताती हूँ, मैं ये बिल्कुल सोच के नहीं आई थी कि ऐसा आपसे कुछ चर्चा करूंगी पूर्व में, पर आज का जो 15वें अध्याय का श्लोक है उसमें भी ठाकुर जी यही कहते हैं कि मन सहित पांचों इंद्रियों को जब मुझ में विलीन कर दोगे तब मुझ में जो मेरा अंश हर एक वैष्णव के भीतर है, ठाकुर जी हर एक वैष्णव के भीतर उपस्थित हैं। और जब ये सब इंद्रियां मन सहित, पंच इंद्रियां मन सहित ठाकुर जी का स्मरण करने लगती हैं, तब जो अंदर का ठाकुर है वो परम ठाकुर में विलीन हो जाता है और फिर मुड़कर वापस यहाँ आने की
कोई आवश्यकता नहीं होती, तब ठाकुर जी आपको पुनः इस संसार चक्र में नहीं भेजते, अपने आप भूमिका ऐसी बन गई। तो आइए जल्दी से अविलंबित रूप से हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। मेरा ऐसा मन हुआ कि हमने, क्योंकि 15वें अध्याय की राधा रमन जी की ऐसी इच्छा है कि उसकी भूमिका ही पहले बन गई, तो आइए पहले 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक से हम आज प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हम प्रथम अध्याय के श्लोकों का पाठ करके मॉरल स्टोरी के साथ कक्षा को विश्राम करेंगे। आज बहुत अद्भुत ये लीला है, और आप पुनः इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ये जीवन बहुत 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 श्रम से, बहुत अति कृपा से आप सबको प्राप्त हुआ है, और इसको व्यर्थ नहीं जाने दें। बुराई करने में, बुरा मानने में, आप जीवन में एक छोटी से छोटी वस्तु को भी जितनी ज्यादा से ज्यादा देर धारण करके रखेंगे। अगर मैं संजय जी को एक खाली ग्लास देती हूँ जिसका वेट 50 ग्राम भी नहीं होगा, और मैं आपका हाथ आगे करके आपके हाथ पे ग्लास रखूंगी और आपको कहूंगी इसे धारण करके खड़े रहें, तो आप 10, 15, 20, 1 घंटा बड़े आराम से इस ग्लास को लेके आप खड़े रह सकते हैं। पर यही ग्लास अगर 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आपके हाथ से नहीं उठाया जाए, तो वो ही ग्लास जिसको धारण करने में आपको बिल्कुल भी आपका श्रम नहीं लगा, 10 घंटे बाद वो ही 50 ग्राम का ग्लास आपको 50 किलो का लगने लगेगा कि ये अब मुझसे धारण करना मेरे लिए संभव नहीं है। वैसे ही जीवन की ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, रूठ जाना, अपने जीवन में लोगों के प्रति द्वेष को हृदय में प्रवेश कराना, ये सब बातें इतनी छोटी होती हैं कि अगर उसी क्षण उसको कन्फ्रंट कर लिया जाए तो शायद वो बिल्कुल शून्य मात्र होंगी। पर हम सबकी गलती कहाँ होती है कि हम बातों को हृदय में रखते हैं, और एक छोटी सी बात जो शायद एक अलमारी से एक शर्ट निकालने जैसी छोटी बात होगी, पर अगर वो बात बताई नहीं जाए, डिस्कस नहीं करी जाए, बोली नहीं जाए, धारण करे अगर हम बैठे रहे, तो वही बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है, उसमें जुड़ता जाता है। बात छोटी सी होती है पर वो भयंकर स्वरूप लेती है। इसलिए प्रयास करें कि जीवन में द्वेषों के बारे में, गलतियों के बारे में, नाराजगी को ज्यादा देर हृदय में मत प्रवेश कराएं, क्योंकि लॉस आपका ही है। आप जिससे नाराज हैं, जिससे द्वेष करे बैठे हैं, उसको तो कोई परवाह भी नहीं हो शायद। अगर आप रोलेक्स की घड़ी धारण करे बैठे हैं और मेरे हृदय में चाकू छुरी चल रहे हैं कि ये रोलेक्स पहने कैसे बैठा है और मैं एक छोटी घड़ी पहने बैठी हूं, अगर ऐसा भाव मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में इस द्वेष का प्रवेश हुआ, तो ये मेरे भजन में ही व्यवधान करेगा। जिसने पहनी है, जिससे द्वेष है, वो तो आनंदित होकर पूरी दुनिया में घूमेगा, पर भजन किसका नष्ट हुआ? आपका। आप मानसिक संतुलन किसका खराब हुआ? आपका। आप स्वास्थ्य किसका खराब हुआ? आपका। जीवन किसका खराब हुआ? आपका। गति किसकी खराब हुई? आपकी। ठाकुर जी ने अपना हाथ बढ़ा के आपकी ओर किया, और मुड़ा कौन? आप मुड़े। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी, डायमंड अपॉर्चुनिटी हम सबको प्राप्त हुई है, इसका हम पूर्ण रूप से उपयोग करें, जीवन में हल्के हो जाएं। किसी को भी ये स्ट्रेंथ नहीं दें, ये आपके ऊपर अधिकार नहीं दें कि वो आपको आए आपके जीवन में और आपका मानसिक संतुलन, आपको रुला जाए, आपको बुरा लगा जाए, आपकी मनस्थिति को खराब करें। इतना अपने आप पर कार्य करें, अपने आप में, अपने जीवन में भजन ही ये बल देता है। आपको सत्य बताती हूँ, जब जीवन में भजन बढ़ता है तो जो अपने आप से ही एक कवच आपके हृदय में बन जाता है, जिससे जो व्यवहारिक बातें हैं, लोगों द्वारा कही हुई अनर्गल बातें हैं, आप सोचते हैं कि ये कह तो मुझे रहे हैं पर मुझे बुरा लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन में मालूम है कि जो भी अपने जीवन में जो कुछ बोलता है वो उसके ही स्वयं के
पे खाते में लिखा जाता है। आप कुछ भी किसी को कहें, उसका कभी भी वो कर्म नहीं बनता है। आप बुरा कहते हैं, बुरा सोचते हैं, तो स्वयं की ही जीवन परिस्थिति खराब होती है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखते हुए आइए 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक रिद्धिमा शर्मा जी गाएंगी। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच। लाली, हाँ। मूलमशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस्य वेदवित्। मुझे शायद सुनने में थोड़ा कम सुना, शायद मुझे ही सुना। निशि गुप्ता जी प्रथम श्लोक दोबारा से एक बार गाएंगे और थोड़ा ऊंचा गाइए, शायद यहाँ सिग्नल का। निशि गुप्ता जी। ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत सुंदर। समीर लटकर जी, नहीं मोनिका लटकर जी, द्वितीय श्लोक मोनिका जी गाएंगे। अधश्चोदं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलादनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बहुत सुंदर। धनंजय बेटा तृतीय श्लोक। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। बहुत सुंदर। ऋषभ बंसल जी। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। बहुत सुंदर। विभूति मलिक जी। श्री राधे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमाव्ययं तत्। बहुत सुंदर। भक्ति श्यामल जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत सुंदर, अद्भुत। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि आप सब बहुत अच्छे से इन श्लोकों को याद कर रहे हैं। आइए अगले श्लोक की ओर हम अग्रसर होंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जो जीव है, जो प्राणी है, जो जीव आत्मा है, वो सभी मेरे ही ममैवांशो जीवलोके, मेरे ही अंश हैं। जैसा कि मैंने कक्षा के पूर्व में बताया, जब भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है, श्री भगवान का अंश मिलता है, तब मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है, तब जीव प्राणी का जन्म होता है। और भगवान क्या कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उस प्रत्येक जीव आत्मा में मेरा ही अंश है। तो आप अपने आसपास जितने भी लोगों को देखते हैं, वो सभी स्वयं भगवान का ही
अंश हैं। और फिर क्या कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः, कि हर एक प्राणी में ब्रह्म है। और ये सब अपने जो मन, 6 इंद्रियां, हमारे 6 सेंसेस क्या है, नेत्र, कान, नाक, आपकी जीभ, जिह्वा और त्वचा, जो आपके मन के साथ साथ जो ये 5 इंद्रियां हैं, जब ये 5 इंद्रियां किनके अधीन होकर इस जन्म में, मनुष्य जीवन में कर्म करवाती हैं, प्रकृति के अधीन होकर। तो इसमें भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में आप जितना अपनी इंद्रियों को जिस भी भाव में व्यवस्थित करेंगे, तो आपका जो मन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका जो मन है वो उस इंद्रिय के माध्यम से उसका चिंतन करेगा। अगर आप व्यवहार में, संसार में, आप काम में आपकी बहुत रुचि है और आपका बहुत ध्यान है, तो आप अपने पंच इंद्रियों द्वारा अपने मन को इन्हीं विकारों की ओर आकर्षित करेंगे। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये प्रकृति के तीनों गुण आपको आपके मन अनुकूल होके कर्म करने में आपको विवश करेंगे। इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो कर्म करने वाला है, कर्म मनुष्य नहीं करता, कर्म प्रकृति आपके भाव अनुकूल होकर आपसे करवाती है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो भी मनुष्य जन अपने मन को, मन सहित 5 इंद्रियां, मतलब मन सहित 6 इंद्रियां, मन और पंच इंद्रियां जो हमारी हैं, उनके द्वारा जब हम हर रूप से भगवान का चिंतन करते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जो हमारे भीतर भगवान का जो अंश है, वो परम भगवान के अंश, जो परम भगवान का स्वरूप है, उसमें विलीन हो जाता है। और फिर जो मनुष्य है वो कभी लौटकर इस संसार चक्र में वापस नहीं आता, उन्हें उसके परम भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो हम भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने मन सहित अपनी इंद्रियों को आप जिस भी विषय में उपयोग करेंगे, तो आपका जो, आपकी इंद्रियां अगर अपने हाथ, नाक, आंख, मुंह, इन सबको आप सदा संसार में लगाए रखेंगे, तो आपका मन भी संसार में ही लगेगा। अगर आप उन चीजों को ही सदा उनका उपभोग करेंगे, तो आपका मन भी वहीं लगेगा, और जहां आपका मन लगेगा वहीं पर आपकी उसी रूप से आपकी गति होगी। अगर मन संसार में लगेगा तो संसार में लगेगा, तो कर्मों में बंधेगा ही बंधेगा, और अगर कर्मों में इंसान बंधेगा ही बंधेगा, तो परम धाम की प्राप्ति होना असंभव है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हर जीव में मेरा अंश व्याप्त है, और जब जीव अपने मन के साथ साथ 5 इंद्रियों को मुझ में लगाता है, मेरा ध्यान करता है, तब जो उसके भीतर का ब्रह्म अंश है वो मुझ में विलीन हो जाता है, और फिर मनुष्य कभी लौटकर इस संसार में लौटकर वापस नहीं आता। तो बहुत सुंदर भगवान ने कहा है कि एक रूप में वो आपके भीतर है, और जब अपने आप को, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, आप अपने स्वयं को जब भगवान की दर्शन में, भगवान की चर्चा में, भगवान के नाम में जब आप अपने मन को लगाते हैं, अपने शरीर को लगाते हैं, इंद्रियों को लगाते हैं, तब आपके भीतर के भगवान का जो अंश है वो परम तत्व में विलीन होकर आपको इस संसार के चक्र से मुक्ति दे सकता है। तो अपने आप को, अपने मन को, आपका मन तभी लगेगा। आप कहते हैं कि भगवान हम मन कैसे लगाएं? मन लगाने का ही यहाँ पे आपको उपाय बताया गया है। जब तक अपनी इंद्रियों को डेलिब्रेटली आप ठाकुर सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक मन का ठाकुर जी से मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब अपनी इंद्रियों को ठाकुर सेवा में आप विलीन करेंगे, तब आपका मन भी ठाकुर सेवा में लगेगा, और जब मन लग जाएगा तो
जो भीतर के भगवान है उनका प्रवेश जो परम तत्व है उसमें होकर आपको उस परम पद की प्राप्ति होगी, उस परम धाम की प्राप्ति होगी, ऐसा स्वयं भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। आइए इसको हम एक बार उच्चारण करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एक आखिरी बार। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो अपने आप को, अपने स्वयं को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जब तक भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक उस परम धाम की, स्वयं भगवान की प्राप्ति करना, इस संसार इस अविनाशी संसार चक्र रूपी वृक्ष का विनाश करना संभव नहीं होगा। तो हम सब इसे डेलिब्रेटली आज से हम ये चेक लें सोने से पहले कि क्या हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान में किसी ना किसी रूप में लगा रहे हैं कि नहीं। तो जब ये लगने लगेंगी तो स्वयं भगवान जो हृदय रूपी आपके मंदिर में विराज रहे हैं वो भी आपको वो भाव देंगे जिससे भगवान की भक्ति में दिल लगेगा और उनका जो अंश है वो परम में मिल जाएगा। तो हम इसकी चेष्टा करें। आप सभी लोग इस सप्तम श्लोक को हृदयस्थ करें और आइए प्रथम अध्याय की ओर जल्दी से अग्रसर होते हैं। जिसका नाम ले केवल वो ही अनम्यूट करें और बाकी सब म्यूट रखें और जल्दी जल्दी हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। प्रथम श्लोक श्री वत्स साहू जी कहेंगे मंगलाचरण का। वसुदेव सुतम देवम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बहुत सुंदर। विपिन अग्रवाल जी, बीबी जी, एकम शास्त्रम। बीबी जी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र सत्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। वेरी गुड बीबी जी, से हृदयस्थ करें बीबी जी अच्छे से। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। नीतू। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। नम्रता। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। बहुत सुंदर। शिवांगिनी तृतीय। सब साथ साथ पढ़ते जाएं ताकि आप लोग को पता चलता रहे कहाँ हम पढ़ रहे हैं। तृतीय श्लोक बेटा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। कौरवी। मैया चौथा श्लोक बोलना है ना। अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चे
द्रुपदश्च महारथः। विराटश्च बेटा, चे नहीं है, एक ही मात्रा नहीं है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अमिता शर्मा जी, धृष्टकेतुष, आप अनम्यूट करके गाएंगी माता जी। अनम्यूट करें अमिता जी। कोई बात नहीं। प्रवीण बीबी जी आप गाओ। धृष्टकेतुष, अनम्यूट करके। दृष्टकेतुश्च चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पूर्जित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। परफेक्ट उच्चारण बीबी जी, वेरी गुड। अमिता शर्मा जी अगला श्लोक गा देंगी। अब आप गाइए अमिता जी। बहुत सुंदर बीबी जी। युधामन्युः च विक्रांत उत्तमोजा च वीर्यवान् सौभद्रा द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। उच्चारण में वो क्लैरिटी और चाहिए बीबी जी। साक्षी बच्चा नेक्स्ट। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बहुत सुंदर, तान् ब्रवीमि ते। अर्चना बीबी जी। भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। बहुत सुंदर बीबी जी। परिसीमा माश्रु जी। राधे राधे जी राधे राधे। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशास्त्र प्रहरणा सर्वयुद्ध विशारदा। अर्चना बीबी जी म्यूट करिए। अरुणा पांडे जी। बहुत सुंदर बीबी जी, आप भी म्यूट करिए। परिसीमा जी म्यूट है मेरा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं त्वदिमेतेषां बलं भीमाभिरीक्षितम्। भिरक्षितम बीबी जी, भिरीक्षितम नहीं है, ऊपर भी अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीमाभिरक्षितम, भिरक्षितम, भिरीक्षितम नहीं है बीबी जी, है ना। उसमें उच्चारण में हम थोड़ा ध्यान देंगे। साक्षी चोपड़ा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर बच्चा। वरुण अरोड़ा जी। म्यूट अनम्यूट करके। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादविनोदौ च शंखदद्मो प्रतापवान्। चेतना से रिपीट करो बेटा, मुझे सुनाइए ठीक से नहीं। जी मैया। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्य च शंखं दद्मौ प्रतापवान्। वेरी गुड बच्चा। नीरू गोयल जी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक ततः शंखाश्च भैर्यश्च, भैर्यश्च नहीं है, भय नहीं है, ए नहीं है, ए भैर्यश्च। ततः शंखाश्च भैर्यश्च भय नहीं, भे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च इसको आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। हाँ चलो गाओ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसेवा भययन्त सशब्दस्तु मूलो भवत।
सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत। दीक्षा अगला श्लोक। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु। माधवः पांडवाश्चैव। कुछ मैं आपको सत्य कहती हूँ, जब हम पाठ करते हैं तो ये आ और कुछ शब्द जिसे हमें अभ्यास है य जोड़ने का, वो स्वतः ही उच्चारण में गलत निकलते हैं, हमसे भी होता है। तो उसका आप बहुत ध्यान रखें। इसलिए आज मैं भी बहुत अ की मात्रा का ध्यान रख के आपको बता रही हूँ। इसमें माधवः पांडवाश्चैव नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजों का बहुत धीरे उच्चारण करिए। मैं तेज नहीं चाहती, पर धीरे धीरे पर ठीक करेंगे। तो आप पुनः गाएंगे इसे। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु। बहुत सुंदर बच्चा, वेरी वेरी राइट उच्चारण। नेहा शर्मा जी। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पांडो दद्म महाशंख भीम कर्म वृकोदरः। द्वितीय लाइन दोबारा पढ़ो धीरे ध्यान से। पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्म पौंड्रम दद्मौ महाशंखम। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। अब पूरा श्लोक दोबारा पढ़ो। पांचजन्य ऋषिकेशो पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रो दद्मो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। लाली जो ऊपर बिंदु होती है ना, वो आधा म होता है, ठीक है। तो जहां बिंदु आपको दिखती है उसमें आधा म का उसमें उच्चारण आएगा। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। अनुज। ठीक है मैम, थैंक यू। जल्दी करो बेटा, अनम्यूट। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। बहुत सुंदर बेटा। पुनीता जी। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। सात्यकिश्च पराजितः। बहुत सुंदर। वृंदा जी। द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वस पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखान् धूम पृथक् पृथक्। शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। प्रिया शर्मा जी। घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदयारयत् दम आलू दम व्यधारयत् व्यधारयत्। इसको अभ्यास करना आप, ठीक है। व्यधारयत् है। जी भाभी माँ। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्
सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। रति सेठ जी, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। अगला श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्टां धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। बहुत सुंदर। अथ की बात क्या बोला आपने? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। वेरी गुड। रूपल जी। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। बहुत सुंदर, वेरी गुड। संजय जी। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। दोबारा से पढ़ेंगे आप पूरा श्लोक। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। गीतांजलि जी। योत्स्य गीतांजलि, अनम्यूट करिए गीतांजलि जी। राधे राधे मैया जी। जी राधे श्याम जी। योत्स्यमानान्वेक्षं य एत्रेत समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। बहुत सुंदर। दिनेश शास्त्री जी। संजय उवाच। जी राधे राधे। जी राधे श्याम। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। बहुत सुंदर, परफेक्ट उच्चारण है आपका। सुदेश जी। राधे राधे। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। उच्चारण में त्रुटियां हैं, आप और उसको शुद्ध करें। गरिमा जी दोबारा गाएंगे ये वाला। भीष्म द्रोण प्रमुखतः। धीरे गाएं पर स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए थोड़ा। जी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। वेरी गुड। माधव। तत्र पश्यतान् पहन् पार्थ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्ततः। बहुत सुंदर बेटा। अनूप ओझा जी। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् नमस्कृतान्। बहुत सुंदर। शिवानी जी।
तान् समीक्षय स कौन्तेय कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। कृपया परयाविष्टो विषीद भाभी माँ ये बताना दोबारा। कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। कृपया परयाविष्टो विषीदनिदम् अब्रवीत्। आप इसको अभ्यास करो और आगे पढ़ो। दृष्ट्वेम अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्स्म समुपस्थितम्। वैष्णवी से रिपीट करो श्लोक को। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टुमेव स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। बच्चा अनम्यूट करके आप गाओ, मुझे सुना नहीं। कृपया परयाविष्टो। माँ बारी आवाज आपको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बारी है। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टुमेव स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। ठीक बच्चा। आदि खट्टर जी। सीदन्ति सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुश्च वेपयुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। वेपथुश्च शरीरे में वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। बहुत सुंदर बेटा। श्याम सलोनी चौबे जी। गांडीवम राधे राधे मैया। राधे राधे। गांडीव संसते हस्तात्वकवचेव परिद्राहिते न च शक्रो व्यवस्थातुं भ्रमति। उच्चारण ठीक नहीं है जी मैया। विपिन अग्रवाल जी, पुनः उच्चारण करें। गांडीवम संस्रते हस्ता त्वचैव परिदह्यते। गाण्डीवं संहस्ते हस्ता त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थिताम्। अनुज उच्चारण इसमें ये कठिन श्लोक है, इसका उच्चारण आप बहुत ध्यान से सुनिए। एक अनुज उच्चारण कर बेटा। विपिन जी से सुनिए, धीरे धीरे करियो बेटा। गांडीवं संसते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये कठिन श्लोक है, इसका आप सब अभ्यास करेंगे, इसके उच्चारण का जो उच्चारण आपको भेजा गया है। धनंजय नेक्स्ट श्लोक बेटा। निमित्तानि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड उच्चारण धनंजय। आइए, बहुत सुंदर, आप सबने बहुत सुंदर प्रयास किया। अब हम जो अगले 5 श्लोक हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं जल्दी से। सॉरी।
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। इस समय अर्जुन एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है, स्थिति में है, जहां पर युद्ध करने से कुछ क्षण पूर्व ही उनके भी मन में ऐसा भाव आया कि जो जिनसे युद्ध करना है वो और कोई नहीं, उनके परिजन ही हैं, उनके परिवार के ही हैं। और ऐसा देखकर उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा निवेदन किया कि आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दें। और जब श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो अर्जुन ने अपने मन का जो संशय है उनसे कहा और बताया कि हे कृष्ण, क्या मैं अपने ही इन परिजनों को मारकर किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता हूँ? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। कि वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, ना तो कृष्ण मैं विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा किसी भी प्रकार के सुख को। तो स्वयं अर्जुन कहते हैं कि मैं इनसे युद्ध करूं, इनको मारूं, ये मेरे परिजनों को मारे, इनकी सेना वाले हमको मारे, हम इनको मारे, और भीतर की बात यह कि हम सब एक ही हैं। तो ऐसा समझकर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, ना ही मैं राज्य को चाहता हूँ, और ना ही राज्य से इस राज्य से जुड़े हुए किसी भी सुख की चेष्टा करता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद। और क्या कहते हैं, और ठाकुर जी से ऐसी जिज्ञासा करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि आप बताओ हे गोविंद कि हमें ऐसे राज्य से क्या प्राप्त होगा, अथवा ऐसे भोगों से, ऐसे आनंद से, अगर हम ये जो युद्ध है इसे जीत भी जाएं और ये राज्य हमें प्राप्त हो भी जाए, पर इतने परिजनों की मृत्यु होगी, इतने परिजनों को इतना कष्ट होगा, और ऐसे इन लोगों से अगर हम जीत भी जाएं, हमें राज्य प्राप्त भी हो जाए, हम ऐसे राज्य का भोग भी करने लगे, पर क्या इससे मेरे इस मनुष्य जीवन को या मेरे आने वाली गति को कोई लाभ होगा? तो यहाँ इस समय अर्जुन बहुत संशय में ग्रस्त है, अपने परिजनों से युद्ध करना नहीं चाहते। वो कहते हैं मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का राज्य सुख नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे लड़कर, इनको मार के मैं अपने जीवन में कोई भी लाभ को दूर दूर तक नहीं देखता। तो आइए इस श्लोक को हम 2-3 बार इसका गान करेंगे, फिर हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। कि ना तो मैं युद्ध करने से विजय चाहता हूँ और ना ही इस राज्य या और अन्य किसी भी प्रकार के सुख की अभिलाषा करता हूँ, क्योंकि अपने परिजनों को मारकर मैं दूर दूर तक अपना कुछ भी लाभ नहीं देखता हूँ। इस प्रकार से वो जिज्ञासा करते हैं कि आप ही बताओ, इनको मारने से क्या प्रयोजन, क्या प्राप्ति होगी। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, येषामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। इस समय अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हमें जिनके लिए इस समय अर्जुन इस परिस्थिति में है, इस भाव में स्थित है कि
ये युद्ध करके जिनके लिए हम राज्य जीतेंगे, जिनके सुख, जिनके भोजन, जिनके लिए हम ये सब सुखों को एकत्रित करना चाहते हैं, तो जब हम उन्हीं को इस युद्ध में धन संपत्ति, इन सब जीव की आशाओं को त्याग कर युद्ध करने में खड़ा करे हैं, तो क्या इसका प्रयोजन है कि युद्ध के बाद वो इस सुख का आनंद ले भी पाएंगे कि नहीं? तो वो क्या कह रहे हैं कि जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुख आदि के लिए इस युद्ध को कर रहे हैं, वो ही ये सब जन इधर और उधर दोनों तरफ, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, अपने जीवन को, अपने धन को, इन सब का त्याग कर कर। तो हम इनके लिए जो एकत्रित करना चाहते हैं वो इसका उपभोग कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही युद्ध करने के लिए खड़े हैं और युद्ध में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो श्री कृष्ण से वो जिज्ञासा कर रहे हैं, येषामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, येषामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, येषामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि क्या ये युद्ध लाभदायी है, क्योंकि जिनके लिए युद्ध लड़ना है वो ही, जिनके सुख के लिए इस युद्ध को लड़ना है वो ही स्वयं इस युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हैं, और इस युद्ध में लड़ने के पश्चात वो उस सुख का उपभोग कर भी पाएंगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार से अपने संशय को अर्जुन श्री कृष्ण को व्यक्त कर रहे हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्रा शालाः संबंधिनस्तथा। तो क्या कह रहे हैं कि मैं किनके लिए सुख एकत्रित करना चाहता हूँ? मेरे गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, और उसी प्रकार मेरे दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा सभी संबंधी लोग इस युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हैं। तो आप ही मुझे बताएं, इन सभी के लिए ही तो मैं सुख चाहता हूँ और सुख इस राज्य का उन्हें प्रदान करना चाहता हूँ, पर यही लोग मुझसे इस राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आप ही बताओ कि उनसे, जिन्हें मैं वो सुख देना चाहता हूँ, वो उस सुख के लिए मुझसे लड़ना चाहते हैं, तो मैं लड़ूं ही क्यों ना मैं ये राज्य उन्हें इसी प्रकार दे दूं। मैं अपने इनसे लड़कर, इनसे युद्ध कर कर किसी भी प्रकार से अपना लाभ नहीं देखता। इस समय अर्जुन अपने दूसरी ओर खड़े हुए अपने आचार्य, गुरुजन, ताऊ, चाचा, हर प्रकार से संबंधी इन सबको देखते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्रा शालाः संबंधिनस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। इस समय अर्जुन को दूसरी ओर खड़े हुए हर प्रकार से अपने बंधु, अपने परिजन दिख रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार, आप मुझे समझाएं कि इनसे लड़ने से कहां पर मुझे
लाभ प्राप्त होगा। अपनों को ही मार के अपनों को ही सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम न मही कृते। ये क के पैर में री की मात्रा है और न के पैर में वो थोड़ा कट गया है, मैं जब सेंड करूंगी तो उसे ठीक से होगा। एतान हन्तुमिच्छामि, तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे मारने पर, एतान हन्तुमिच्छामि, कि मुझे मारने पर भी, और या फिर अगर मुझे तीनों लोकों की त्रैलोक्य राजस्य, मुझे अगर तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी इन सबको मारना पड़े, अगर कोई मुझे कहे कि केवल इस लोक का ही की जो धन संपत्ति है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी अगर मैं इन सब का वध करता हूँ, इनसे युद्ध करता हूँ, तो ऐसे में भी मैं अपने इस कृत्य को लाभकारी नहीं समझता। तो मैं अब तीनों लोकों के राज्य की धन संपत्ति के लिए भी अपनों को नहीं मार सकता, तो फिर ये तो केवल पृथ्वी लोक के राज्य की बात है। तो ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि मैं किसी भी स्वरूप में, कि मुझे भी मार दिया जाए, अगर ये कहा जाए कि मुझे मार दिया जाएगा और ये सब कुछ शांत हो जाएगा तो भी मुझे स्वीकार है, पर और अगर मुझे ऐसा भी कहा जाए कि तीनों लोकों की धन संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी अगर मैं उनका वध करूं, इन दोनों ही परिस्थितियों में मैं अपने स्वजनों को मारना हितकारी नहीं समझता। तो आप ही बताओ, तो केवल तीनों लोकों की धन संपत्ति के लिए भी नहीं मारना चाहता तो पृथ्वी के लिए तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसा अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु है, न में छोटे उ की मात्रा, किम नु मही कृते। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। कि चाहे आप मुझे मार दो या मुझे तीनों लोगों की धन संपत्ति भी दे दो, तब भी मैं इस कार्य को करने में अपनी सहमति नहीं देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए लाभदायी है। उसके बाद क्या कहते हैं अर्जुन, निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्याजनार्दन पाप मेवाश्रये दस्मान हत्वैतानात तायिनः। इसमें क्या कहते हैं अर्जुन की, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे गोविंद, इसमें श्री कृष्ण को मधुसूदन कह के अर्जुन संबोधित कर रहे हैं कि मुझे मारने इसमें जनार्दन कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या हमें प्रसन्नता होगी? वो इस समय श्री भगवान से हर प्रकार से जिज्ञासा कर रहे हैं, हर प्रकार से अपने संशयों को उन तक पहुंचा रहे हैं कि किसी भी प्रकार वो कुछ भी ऐसा कहें जिससे कि स्वयं भगवान इस बात में सहमति दे दे। इस समय अर्जुन जब ठाकुर जी से जिज्ञासा कर रहे हैं ना, उस समय ठाकुर जी अर्जुन के प्रति प्रसन्न नहीं है, और ये अर्जुन बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि
जो ठाकुर जी हैं वो इस प्रकार प्रसन्न नहीं हो रहे जैसी जैसी जिज्ञासाएं अर्जुन कर रहे हैं। इस समय अर्जुन क्या कह रहे हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति क्या का प्रीति ही स्या जनार्दन, कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर मैं उनका वध करता हूं, उनसे राज्य लेने के लिए उनको मारता हूं, तो क्या उनको मारने के बाद मुझे प्रसन्नता होगी? अगर आप किसी अपराधी को मारोगे, पर मारने का जो पाप है वो तो आपको लगेगा ही। अगर आप अपराधी भी है, बुरा इंसान भी है, फिर भी आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उसके प्राण ले लो। उसका अपना कर्तव्य है, उसका अपना जीवन है। तो अब अर्जुन भगवान को क्या कहकर कन्विंस करना चाहते हैं कि हे भगवान, इनको मार के क्या प्रसन्नता? ऐसे दुर्जनों को, ऐसे आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इनको मारने से प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि हमारी ही, मेरी ही गति बिगड़ेगी, क्योंकि इनको मारने से पुनः पाप तो मुझे ही लगेगा। तो आप ही बताओ, क्या इन्हें मारना लाभप्रद है? तो इस समय अर्जुन हर प्रकार के संशय को ठाकुर जी को व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमें इनको मारना चाहिए। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयदस्मान हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन, निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयदस्मान हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इन सभी श्लोकों में निरंतर जो अर्जुन हैं वो यही बार बार कहते हैं कि इन आतताइयों को मारना, इन स्वजनों को मारना, इन्हीं के लाभ के सुख के लिए ही तो मैं ये युद्ध लड़ना चाहता हूं। पर इस युद्ध में जिनके सुख की मैं प्रयास कर रहा हूं, वो ही इस युद्ध में, युद्ध के दौरान अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। तो उस सुख को कैसे भोगेंगे? आप ही बताओ, कैसे मैं इनसे युद्ध करूं? कैसे मुझे समझाओ, इनसे युद्ध करना मेरे लिए लाभदायक है। इस प्रकार जो अर्जुन है वो बारंबार श्री कृष्ण से जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे निवारण बताएं कि कैसे इस युद्ध को मैं नहीं करूं। तो ये 5 श्लोक जो आज के हैं उनको आप सभी उसका पाठ करें। उच्चारण आपको कक्षा के बाद मिल जाएगा। एक बार 5 को एक संग पढ़कर हम मॉरल स्टोरी की ओर जल्दी से अग्रसर होंगे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा
भुक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रा शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इस प्रकार अगले 5 श्लोकों का आप उच्चारण करें और जल्दी से, बहुत विलंब हो गया है, मॉडल स्टोरी की ओर अग्रसर होते हैं। आप जो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है उसको हृदयस्थ करें और जो अभी तक के हम ऑलमोस्ट प्रथम अध्याय का विश्राम करने वाले हैं, तो बहुत सुंदर रूप से इस प्रकार हम इस पाठ को अग्रसर होंगे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, आराम से। तो आइए मॉडल स्टोरी की ओर अग्रसर हों। ये एक स्टोरी है एक राजा की जो अपने धर्म पत्नी अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा भर्तरी, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है तो राजा भर्तरी अपनी रानी से अति प्रेम करते और एक बार उन्हें जंगल में वो किसी कार्य से जब एक राज्य से दूसरी राज्य में जा रहे थे तो जंगल से जाते हुए उन्हें वहां पर एक बहुत ही श्रेष्ठ संत अपने जप में विलग्न उन्हें बैठे मिले। तो उन्हें बहुत आकर्षण हुआ तो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे मैं राजा हूँ और अपनी सेना से बहुत प्रेम करता हूँ, आप आशीर्वाद दें। आपको देखकर मुझे आपसे पास से सीधा जाया नहीं गया, मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं आपसे अपने राज्य की प्रसन्नता के लिए आपसे आशीर्वाद दूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं खूब राज्य की सेवा कर सकूं, अपनी प्रजा को प्रसन्न रख सकूं। वो संत बहुत प्रसन्न हुआ ये देखकर कि ये पहला ऐसा मनुष्य है जो मिला है, जो जानता है कि मैं श्रेष्ठ हूं पर अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा, अपने राज्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। तो उस संत ने उनको एक फल दिया, एक सेब दिया और उन्हें कहा कि ये अमर फल है, इस अमर फल को तुम अगर पा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे और सदा अपनी प्रजा को इसी उत्साह से, इसी प्रेम से उनकी सेवा करने में सक्षम होगे। तो ये देखकर राजा भर्तरी बहुत प्रसन्न हो गए और उस अमर फल को लेकर वो राज्य में वापस आए। अब उस अमर फल को वो देखते थे और सोचते कि इस अमर फल को अगर मैं खा लूंगा तो एक समय वैसा आएगा जब मेरी रानी की मृत्यु होगी और उसके विरह से, उससे अलग होने से तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो ऐसे अमर फल को खाने से मेरा क्या लाभ, जो मेरा जीवन मेरी रानी के बिना गुजरे। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये अमर फल अपनी रानी को खिला देता हूं, जिससे कि जब तक मेरा जीवन है कम से कम तब तक तो मेरी रानी को कभी कुछ नहीं होगा। मैं अपनी रानी को आजीवन उसके साथ रहूंगा, खूब प्रेम करूंगा। तो उसने क्या किया, उस अमर फल को बड़े प्रेम से अपनी रानी को दिया कि ऐसे ऐसे मुझे संत मिले और उन्होंने कहा कि अमर फल तुम खाओ पर मैं चाहता हूं कि इसे तुम ग्रहण करो, जिससे मैं तुम्हें सदा देखता रहूं, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो। तो रानी ने सहर्ष उस अमर फल को स्वीकार किया। अब रानी अपने कक्ष में गई, उस अमर फल को देखती थी। अब रानी ने सोचा इस अमर फल को अगर मैं खा लूं तो मैं तो अमर हो जाऊंगी, पर इस राज्य के जिस सेनापति सैनिक से मैं इतना प्रेम करती हूँ, वो सेना में जब जब युद्ध पे राजा के साथ जाता है, मैं किस प्रकार, मुझे नींद नहीं आती, मैं किस प्रकार राजा की सेना में सबसे अग्र जो पंक्ति है उसमें मेरा जो प्रेमी है वो रहता है, मैं कैसे उसके बिना, सदा मेरे इतनी चिंता मुझे बनी रहती है जब जब राजा उसे युद्ध में ले जाते हैं। तो ये सोचकर रानी ने सोचा मैं अपने प्रिय सेनापति को, अपने प्रेमी को ये अमर फल दे देती हूँ, जिससे कि वो कभी भी कितने मर्जी युद्धों में जाए पर वो फिर भी कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। तो उस रानी ने राजा से बोला झूठ। राजा ने बोला तुमने खा लिया क्या फल? तो रानी कहती जी जी मैंने उस फल को ग्रहण कर लिया है। और राजा ये सोच के प्रसन्न हो गया कि मेरी रानी अब अमर है। उन रानी जी ने उस फल को दिया सेनापति जी को, अपने प्रेम का व्यक्त करते हुए कि ये फल आप खाइए, आप खाएंगे तो मुझे सदा ये खुशी रहेगी कि आप हमेशा सुरक्षित हैं।
तो उस सेनापति ने उस फल को रानी से ले लिया और उसको कहा कि ठीक है मैं इसे खा लूंगा। और फिर सेनापति जी अपने कक्ष में गए और उस अमर फल को देखते बनते थे। अब वो अमर फल है, सेनापति है, सेनापति ने सोचा मैं इस अमर फल को खा भी लूंगा तो उससे क्या होगा, युद्ध में तो जाऊंगा, ये कभी ना कभी तीर लगे, युद्ध में किसी प्रकार का अंग भंग हो गया तो ऐसा बेचारा बेकार जीवन मुझे जीना पड़ेगा कि मर सकूंगा नहीं क्योंकि अमर हूं, और हाथ पैर वगैरह कट गए तो ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि जितना जीवन जीऊं अच्छा जीवन जीऊं। तो उसने ये सोचा मैं ऐसा करता हूं, इस अमर फल को अपनी प्रिय एक उन्हीं के राज्य में एक नर्तकी थी, तो सोचा कि उससे मैं इतना प्रेम करता हूँ, उस नर्तकी को मैं अपना ये अमर फल देता हूँ कि चलो मैं कभी रहूं नहीं रहूं पर मेरी प्रिया सदा रहे, प्रसन्न रहे। तो उसने वो फल ले जाकर नर्तकी के पास ले गया। अब रानी ने सेनापति से पूछा तुमने फल खाया? सेनापति ने कहा हाँ हाँ मैंने बिल्कुल फल खाया, बहुत अच्छा फल था, बहुत उसे प्रेम व्यक्त किया। अब वो जो सेनापति था फल को ले गया नर्तकी के पास, नर्तकी बेचारी नाच नाच के दुखी बलिहारी थी बेचारी। तो वो सेनापति गया, बोला ये अमर फल है मेरी प्रिय, मैं तेरे लिए लाया हूं जिससे कि तुझे कभी कुछ नहीं हो, तू सदा प्रसन्न रहे, तू नाचती रहे, तू आनंद करती रहे। तो ये देखकर जो नर्तकी थी उसने उस फल को उस सेनापति से ले लिया, और सेनापति से लेने के बाद उस फल को देखकर वो सोचती कि इतना बेकार जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, सुबह से घुंघरू बांधती हूँ, रात्रि तक औरों की चुटकियों पे नाचना पड़ता है, एक क्षण को भी अपने जीवन में जो मैं चाहती हूँ वो नहीं कर सकती, और अगर आज मैंने ये अमर फल खा लिया तो मैं ना मरूंगी और पता नहीं कितने ही जन्मों तक, कितने ही वर्षों तक नाचती ही रह जाऊंगी। ऐसा जीवन से तो अच्छा है कि ये जीवन से मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, जिससे कि जितने भी मेरे पाप मैंने किए थे इस जीवन में पूरे हो जाएं और मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो। तो उसने कहा ये तो मैं नहीं खा सकती। तो उस नर्तकी ने फिर सोचा कि अमर फल किसको दिया जाए, तो सोचती थी तो उसके मन में ऐसा आया कि हमारा राज्य जिसमें शासन, अनुशासन, चिकित्सा सब निशुल्क है, एक क्षण में ही निर्णय होता है, एक क्षण में ही चिकित्सा प्राप्त होती है, जो जरूरतमंद है उनकी सेवा होती है, इतने अद्भुत हमारे राजा हैं, सेवा परायण हैं, सोते नहीं हैं, दिन रात प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि असली अधिकारी इस अमर फल को खाने के अरे राजा भर्तरी ही है, उनको ये फल ग्रहण करना चाहिए जिससे कि वो अमर हो जाएं, और ऐसे राजा ही हम सबका मार्गदर्शन करें। इस राज्य का उद्धार ही तभी होगा जब ऐसे राजा हमारे पे राज्य करेंगे। तो वो नर्तकी बहुत ही निर्मल भाव से उस अमर फल को राजा के पास ले गई और राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा भर्तरी, मैं आपके लिए उपहार लाई हूँ। तो राजा ये देखकर प्रसन्न हुए, उसने कहा बता क्या उपहार लाई है तू मेरे लिए। तो राजा उस नर्तकी ने वो ही अमर फल जो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बिल्कुल गुप्त रूप से प्रेम भाव से अपनी पत्नी को दिया था, वो ही फल उस नर्तकी के हाथ में देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि ये फल इस नर्तकी तक कैसे पहुंचा। जब मैंने अपनी रानी से पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैंने उस फल को ग्रहण कर लिया है, पर मैं पूर्ण रूप से ये जानता हूं कि ये वो ही फल है। तो उस नर्तकी से राजा ने पूछा ये फल तुम्हें किसने दिया, तो वो डर गई। तो उसने जब राजा ने उससे थोड़ा जोर से पूछा तो उसने बताया कि सेनापति ने दिया है। सेनापति को बुला उससे दंडित किया गया तो उसने बताया कि वो फल उसे स्वयं रानी ने दिया है। और जब ये बात राजा को पता चली कि उन्होंने ये फल स्वयं रानी ने ही इस प्रकार से झूठ बोलकर आगे दिया है और फिर आगे फिर पुनः झूठ बोल के ये फल कैसे कैसे करके नर्तकी तक पहुंचा और पुनः राजा तक पहुंच गया, ये देखकर राजा भर्तरी को बहुत बहुत शोक हो गया और इस प्रकार वो बहुत उनका हृदय द्रवित हो गया। आज इसकी ये मॉरल स्टोरी में भी बहुत सारी रियलाइजेशन है, पर आज
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रियलाइजेशन जो मैं आप सबसे निवेदित करना चाहती हूँ इस स्टोरी के माध्यम से इज दैट ओन योर मिस्टेक्स। अपने जीवन में करी हुई गलतियों पर हम क्या करते हैं, हर गलती पर पर्दा डालते हैं, या तो गलती को इग्नोर करते हैं, या गलती को किसी और पर डालते हैं, या हम गलती करने के लिए बहुत से अपने आप को रीजंस देते हैं। सबसे पहली बात है, जीवन में अगर आपको एक सात्विक सत्य जीवन जीना है तो अगर जीवन में कभी कोई गलती होती है तो उस गलती को उस क्षण ही ठीक करा जाए। अगर आप उस गलती को छुपाने के लिए उसकी चेष्टा करेंगे, जैसे उस रानी ने अपनी उस फल के झूठ को छुपाया, उसने आगे उसे दिया आगे। देखिए, झूठ कभी ना कभी आपके सामने एक बहुत विकराल रूप लेके प्रकट होगा ही होगा। सत्य एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में आपके सन्मुख आएगा ही। वो अमर फल राजा भर्तृ तक पुनः पहुंचा ही पहुंचा, पर उसके पीछे कितना बड़ा वो बवाल लेकर रानी से सेनापति, सेनापति से नर्तक। हमारे जीवन में भी हम एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरे झूठ को पुष्ट करने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं, और ना जाने एक छोटी सी भूल जिसको शायद हम एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे माफ कर देना, मुझसे ये गलती हो गई, मैं प्रयास करूंगी कि आगे से ये ना हो, केवल इतना ना बोलने के कारण हम बहुत कुछ बोलते हैं। और दिक्कत कहाँ आती है कि जितना हम जोड़ते जाते हैं उस झूठ में और झूठ हम पर ही उतना प्रभाव बनता है। क्यों? पहले तो एक झूठ था जो छुपाना था, अब उस एक झूठ को छुपाने के लिए जितने झूठ हम बोलते जाते हैं उन सभी को भी हमें सदा के लिए अपने हृदय में, अपने मन में उसे स्थान देना पड़ता है। क्योंकि अगर एक भी जगह जो झूठ बोलते गए हैं उसमें त्रुटि हो गई तो सारा का सारा जो आपने झूठों का जो ये बवाल मचाया है वो सबके सामने आ जाएगा। तो हम एक गलती को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं कि ओ अगर मुझसे ये, हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन का ही ये स्वरूप है कि मनुष्य गलती करेगा ही करेगा। पर एक श्रेष्ठ वैष्णव वो है जो उस गलती को माने, हाँ माँ मुझसे गलती हुई, हाँ अपनी पत्नी से माने मुझसे गलती हुई, पत्नी माने आज मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। मैं कोई भी जानबूझ के कभी किसी गलती को नहीं करता, पर सबसे श्रेष्ठ वो है जो उस गलती को मानकर उसमें सुधार करता है। तो गलती, मेरी आज की मॉरल स्टोरी को बताने का भाव यही है कि एक गलती को छुपाने के लिए अनेकों गलतियां करनी पड़ती है। इसीलिए सदा अगर आप उस गलती को उस क्षण ही करेक्ट कर देंगे तो जीवन बहुत, क्योंकि गलतियां जब बहुत तो वो आपको भीतर ही भीतर इतना कॉम्प्लेक्स कर देती हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन होता है, ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसके अंतर्गत आप स्वयं ही फंसते हैं। तो अपने आप को फर्स्ट स्टेप पर ही आप उस अपने आप को करेक्ट करें कि अगर जीवन में कोई गलती होती है तो हम जाके उस कर जो आप गलती करते हैं उसे मान लेते हैं ना, तो ये दूसरे जो जन है जिसके प्रति गलती हुई है वो उसको भी एक बहुत सुंदर उससे भाव मिलता है कि अगर ये अपनी गलती मान रहा है तो निश्चित सुधार करेगा, तो वो उस गलती का
समीर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर कोई वैष्णव अपनी गलती को मानता है और उस गलती को सुधार करता है, तो मेरा दूसरे वैष्णवों से भी ये निवेदन है कि जो गलती मानता है उसकी उस गलती पे उसे माफ किया जाए, उसका बतंगड़ नहीं बनाया जाए। इसे ही एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने की जो प्रतिक्रिया है, एक भूमिका है, वो ऐसे ही बनती है कि जब आप फॉरगिव करना जानते हैं, जब कोई आप अपनी गलती को स्वीकार करता है और उस पे सुधार करने की आपसे प्रॉमिस करता है, तब उसकी उस गलती को माफ कर उसे एक और मौका दिया जाए। तो जीवन में गलती होगी, आपसे होगी, हमसे भी होगी, सबसे होगी, पर उस गलती को स्वीकार कर उस पे सुधार करें। और जो आपके संगी हैं, जो गलती कर अपनी गलती मानते हैं, उनकी उस गलती के सुधार के लिए उनको स्पेस दें, उनको उस एक्सेप्टेंस को दें, जिससे कि हम क्या करते हैं, कोई गलती करता है तो हम उसका इतना और गलती करके अगर स्वीकार करता है, तब हम उसको इस प्रकार से ह्यूमिलिएट कर देते हैं कि वो सोचता है कि मैंने क्यों ही स्वीकार किया। पर ये दोनों तरफा एक कनेक्शन है। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो इसका अर्थ ये भी है कि वो आपसे क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपने उसे सत्य बोलने की वो स्पेस और फ्रीडम नहीं दी। अगर वो आपसे सत्य बोलेगा, वो जानता है कि डिजास्टर झूठ बोलने से ज्यादा बड़ा होगा, दैट इज व्हाई ही इज चूजिंग टू स्पीक द अनट्रूथ, द लाई। तो हमें दोनों तरफ काम करना है। हमें अपनी मिस्टेक्स को ओन भी करना है और दूसरे अगर कोई मिस्टेक करे तो उन्हें फॉरगिव भी करना है, गाइड भी करना, तभी सुधार होगा। अगर आप स्वयं तो मिस्टेक मानते हैं, पर जब आपके परिजन कोई गलती करते हैं, उस पे वो सॉरी करने के बाद भी आप उनको उसी बात पे ताने देते रहेंगे, उसी बात को डिस्कस करते रहेंगे, तो फिर वो उनको हताश करेगा कि अगली बार अगर वो कोई गलती करें तो वो आपको बता पाए। हम कहते हैं आपने इतनी बड़ी गलती की, हाउ डेयर यू डिड नॉट टेल मी। फर्स्ट यू नीड टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको आकर हम अपफ्रंट कर सकें कि हाँ मुझसे वो गलती हुई है। यू बी दैट पर्सन, इतना स्पेस, इतना आप उनको फ्रीडम दें कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और अपनी गलती निश्चित रूप से एक्सेप्ट करें। दैट विल मेक योर लाइफ इजियर, मोर लाइट एंड मोर हैप्पी। इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। आई होप आपको इससे एक लर्निंग ये मिली है कि जो एक रिलेशन है, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे पति पत्नी का हो, दैट इज ऑलवेज म्यूचुअल। आपको एक तरफ से ही नहीं, दोनों तरफ से ही फॉरगिवनेस भी करनी पड़ेगी एंड अपनी मिस्टेक्स को ओन भी करना पड़ेगा। एक ही जन सब कुछ नहीं कर सकता। इसका आप थोड़ा डीप चिंतन करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके संग कोई झूठ नहीं बोले, तो आपको वो जन भी बनना पड़े कि सन्मुख आकर, जब गुरुदेव के पास जाते हैं, किस प्रकार सत्य निकलता है। जीवन में कितनी गलतियां होती हैं, गुरुदेव के सन्मुख जाके निकलता है, अरे महाराज जी ये हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव आप जानते हैं कि वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, आपको जज नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप भी घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके परिजन आपके पास आके अपने सत्य को बताएं, तो क्या आप वो पर्सनालिटी बनाए हैं घर में जिसके सन्मुख आया जा सकता है। कई माताएं होती हैं जो सदा हाथ में कड़छी और बेलन लेके खड़ी होती है और फिर बोलती है तुमने बताया नहीं। तो बच्चा कहता है इतने डंडे पड़ने थे तो बताता, तो बाद में तो पड़ने थे, अभी तुरंत क्यों खाता। तो इस प्रकार से मेक दैट रिलेशन ब्यूटिफुल फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो इस पे चिंतन करें। पुनः अगली कक्षा में हम अगले रविवार मिलेंगे। आप सभी तब तक 15वें अध्याय के श्लोक का अध्ययन करें एंड फर्स्ट जो चैप्टर है उसका पाठ करें, और जो मॉरल स्टोरीज है उनके जो मॉरल है उस पर धीरे धीरे अभ्यास करें, कार्य करें, ट्राई करते जाएं। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो वो आपके स्वभाव में उतरने लगेगा। इसी के साथ हम कक्षा को विश्राम करते हैं। सी यू ऑल नेक्स्ट संडे विद द नेक्स्ट 5 श्लोक्स। श्री राधा रमनो विजयते।